अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मालूमाती दुनिया में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज की वीडियो के बारे में मैं बस आपको यही कहूँगा कि इस इन्फॉर्मेशन को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और जितने भी जानने वाले हैं उनके साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बीकन हाउस के बारे में कुछ ऐसी मालूमात फराहम करेंगे जिनको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। बीकन हाउस अफ्रीकत। क्या ये मुमकिन है कि कोई स्कूल किसी रियासत कुछ किस्त दे दे? बीकन हाउस का नाम सबसे पहले सोशल मीडिया पर तब गर्दिश में आया जब वहां मौजूद तलबात ने अपने खून आलूदा पैड्स और जेरे जामी दीवारों पर चिपसा करके अपनी आज़ादी का मुजाहरा किया। फिर वहां तलबा और तालबात की मखलूत डांस महफिलों की तस्वीर सोशल मीडिया की जीनत बनी। फिर वहां के पढ़ाए जाने वाले नसाबी कुतब के स्क्रीन शॉट्स शेयर हुई जिनमें पाकिस्तान के ऐसे नक्शे थे जहां मकबूजा और आजाद कश्मीर के अलावा गिलगित बल्तिस्तान को भी इंडिया का हिस्सा दिखाया गया था और इन किताबों में इनको इंडियन स्टेट्स लिखा गया था। और ये मामला किसी एक किताब तक महदूद नहीं था, बल्कि तकरीबन तमाम क्लासेस की तमाम किताबों में थे, जिनके खिलाफ सोशल मीडिया या हत्ता कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात भी बेअसर साबित हुए। बीकन हाउस के खिलाफ सोशल मीडिया पर आवाज उठाने वाले बीकन हाउस के साबका मुलाजिम अरमगान हलीम साहब को इस किस्म के मवाद के खिलाफ आवाज उठाने पर जर्दोकोब किया गया और कत्ल तक की धमकियां दी गईं। बीकन हाउस और इसके झैली अदारे द एजुकेटर में इंडियन सरमायाकारी का इंकशाफ हुआ। 1996 में इन स्कूलों में वर्ल्ड बैंक के झैली अदारे इंटरनेशनल फाइनेंस ग्रुप ने बराह रास्त कई मिलियन डॉलर की सरमायाकारी की। बीकन हाउस स्कूल पाकिस्तान का सबसे महंगा स्कूल है। एक अंदाजे के मुताबिक बीकन हाउस महाना 5 से 6 अरब और सालाना 60 से 70 अरब रुपया पाकिस्तानियों से निचोड़ता है। ये पाकिस्तान के साबका वजीर खारजा खुर्शीद मोहम्मद कसूरी की बेगम नसरीन कसूरी की मलकियत है, जिनको इनका बेटा कासिम कसूरी चलाता है। ये खानदान इस तलीमी इदारे की बदौलत खरबपति बन चुका है। खुर्शीद मोहम्मद कसूरी वही साहब हैं जिन्होंने 15वीं आईनी तरमीम के खिलाफ एहतजाज इस्तीफा दिया था। शायद इस्लाम से नफरत इस पूरे खानदान के खून में शामिल है। लिबरलिज्म का अमलदार बीकन हाउस हर साल पाकिस्तानी सोसाइटी में अपने तरबियत याफ्ता कम अज कम 4 लाख तलबा घुसेड़ रहा है। ये तलबा पाकिस्तान के आला तरीन तबकात से ताल्लुक रखते हैं, जिनमें सरकारी इदारों के बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट, सहाफी, सियासतदान, बिजनेसमैन और वडेरे शामिल हैं। पाकिस्तानी माशरे में सरायत करने वाले इन तलबा की अक्सरियत तकरीबन लादीन है। वो इन तमाम नजरियात और अफकार का तमस्खुर उड़ाते नजर आते हैं, जिस पर न सिर्फ हमारा माशरा गड़ा है बल्कि जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान बनाया गया था। हद ये है कि इन तलबा की अक्सरियत को उर्दू से भी तकरीबन नाबलद रखा जाता है, जो इस्लाम के बाद पाकिस्तान को जोड़े रखने वाला दूसरा अहम तरीन जुज है। पाकिस्तान के आला तरीन तबके से ताल्लुक रखने वाले इन तलबा की अक्सरियत बड़ी तेजी से पाकिस्तान में अहम तरीन पोजीशनें संभाल रही हैं। इसी तबके का एक बड़ा हिस्सा फौज में भी जा रहा है, जो जाहिर है वहाँ सिपाही भर्ती होने के लिए नहीं जाते। अगर बीकन हाउस इसी रफ्तार से काम करता रहा तो आने वाले 5 से 10 सालों में पाकिस्तान एक लिबरल रियासत बन चुका होगा, जिसके बाद इसके वजूद को पारा पारा होने से कोई नहीं रोक सकेगा। जिसकी अमली मिसाल आज हम बांग्लादेश में देखते हैं, जहाँ पर दीन इस्लाम का कानून ही उनकी कानून साजी से निकाल दिया गया है। यानी अब वहाँ पर लिबरलिज्म का बोलबाला बोलता है, यानी मजहब के नाम पर अब वहाँ पर कोई भी चीज नहीं है और हर बंदा अपनी मर्जी से वहाँ मजहब चुन सकता है। मशहूर जमाना गिरफ्तार शुदा मलून अय्याज निजामी के अल्फाज शायद आपको याद होंगे। उसने कहा था, हमने तुम्हारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में अपने स्लीपर सेल्स यानी प्रोफेसर और लेक्चरर्स घुसा दिए हैं, जो तुम्हारी नई नस्ल के इन तमाम नजरियात को तबाह बर्बाद कर देंगे जिस पर तुम लोगों का वजूद खड़ा है। इन्हें पाकिस्तान की निस्बत पाकिस्तान के दुश्मन ज्यादा सच्चे लगेंगे। वो जुर्रत इजहार और रोशन ख्याली के जोम में तुम्हारी पूरी तारीख रद्द कर देंगे। इन्हें इंडिया फातेह और तुम मफतूल लगोगे। इन्हें तुम्हारे दुश्मन हीरो और खुद तुम विलन नजर आओगे। इन्हें नजरिया पाकिस्तान खुराफात लगेगा, इस्लामी निजाम एक दकियानसी नारा लगेगा और वो तुम्हारे बुजुर्गों को अहमक जानेंगे। वो तुम्हारे रसूल पर भी बदगुमान हो जाएंगे ताकि तुम्हारे खुदा पर भी शक करने लगेंगे। बीकन हाउस ने तलीम के अनवान से पाकिस्तान के खिलाफ जो जंग छेड़ रखी है, इसको रोकने के लिए मीडिया और सुप्रीम कोर्ट दोनों नाकाम नजर आ रहे हैं। इस आवरियत को अब अवाम ही जंजीर डाल सकते हैं और ये काम हम सब ने मिलकर करना है। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो के एंड में एक बार आपसे फिर इल्तमास है कि इस इंफॉर्मेशन को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और जानने वालों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस नाम निहाद बीकन हाउस के बारे में इसकी असलियत को जान सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।